दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज जो ऐसे न्यूज की टीम है ना, वो आपके लिए कोई खबर लेकर नहीं आई है, पर कई सारी खबरों के पीछे जो सच और झूठ है उसका हम आज उजागर करने वाले हैं। क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसी आध्यात्मिक डिबेट पेश करने वाले हैं जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके एक तरफ भगवान श्री राम जी के भक्त और दूसरी तरफ यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो आज ये आध्यात्मिक बहस होने वाली है, और क्योंकि एक आध्यात्मिक बहस है तो शास्त्र भी चाहिए। तो हमारे पास आज है हमारे सनातन धर्म के पवित्र शास्त्र। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के जितने भी पवित्र शास्त्र है सभी यहाँ मौजूद है अपनी गवाही देने के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब जो हमारी आध्यात्मिक बहस है इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जो भगवान श्री राम की भक्त के क्या सवाल है जो आज पूछना चाहते हैं। तो मैम बताइए, कहाँ से आइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। तो मैम आप यहाँ मौजूद है इस आध्यात्मिक बहस में, तो बताइए आपका क्या सवाल है? एक्चुअली क्या मेरे यहाँ ना रामनवमी की पूजा थी, तो मैं पड़ोस में बताने के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक दो शिष्य खड़े थे, तो मैं उनसे भी बोली बहन जी आप भी हमारे पूजा में आइएगा। तो मुझे बोले कि नहीं, हम रामनवमी नहीं मनाते हैं। तो मेरा संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनसे मेरा ये सवाल है कि वो रामनवमी क्यों नहीं मनाते हैं। तो इनका प्रश्न ये था कि जो भारत में धूमधाम से मनाई जाती है रामनवमी, उसको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्यों नहीं मनाते? तो अब देखते चलिए इसका सवाल का जो जवाब है क्या ये दे पाते हैं। आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम महेश है, मैं रिसाली भिलाई दुर्ग से हूँ। सर आप बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो रामनवमी क्यों नहीं मनाते? देखिए, हम त्योहार तो हम मनाते हैं, वो नित्य मनाते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमको शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति दी है उसके अनुसार हम रोज रामनवमी मना रहे हैं। अगर आप देखें तो कि राम मतलब विष्णु जी, और विष्णु जी का हमको सतमंत्र मिला है, उसका हम नित्य प्रति हम जो है जाप करते हैं, उसके द्वारा नित्य मनाते हैं। किसी विशेष दिन ही हम त्योहार मनाएंगे और उसी दिन हम उसका पूजन या अर्चन या जो भी करें, ऐसा नहीं है। हम नित्य प्रति उसका करते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव जी ने भक्ति साधना शास्त्र के अनुसार बताई। सर तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में रामनवमी बनाई जाती है वो उनका तरीका गलत है या वो मनाना ही गलत है? हाँ जी, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि जो भगत जो है शास्त्र को छोड़ के, शास्त्र में जैसा कहा गया उसको छोड़ के अगर अपने मनमाने तरीके से पूजा अर्चना करता है तो उसको नहीं तो कोई सुख मिलता है, नहीं मोक्ष मिलेगा, नहीं किसी प्रकार की अन्य सुख मिलेगी। तो इसके अनुसार से कहीं भी आप प्रमाण दिखा सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति करनी है? जी, जो पवित्र गीता जी है उसके अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में प्रमाण है कि मनमाना आचरण सख्त मना है। सर आप दिखा सकते हैं हमें? जी हम दिखा सकते हैं, अभी दिखाइए। ये रही श्रीमद् भगवद गीता, जिनका क्वेश्चन मैं उनको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए मैम, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, न ही सुख को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध साधना करेंगे, न ही आपको कोई सिद्धि होगी, न ही कोई परम गति होगी, मतलब मोक्ष मिलेगा, और न ही कोई सुख मिलेगा। तो उसी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं हम, है ना, हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करते हैं, ना कि अपना मनमाना आचरण करते हैं। क्या आप में से कोई और भी है जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? हाँ सर बताइए। देखिए, रामनवमी जो स्पेशल एक त्योहार मनाते हैं, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ऐसा साधना दिए हैं जिनमें श्री राम जी यानी कि विष्णु भगवान, उनका जो साधना है, उनका जो मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज दिए हैं, और हर दिन उनका जाप करना होता है उनकी साधना का। तो ऐसा नहीं है कि विशेष कोई एक दिन पे मनाते हैं, हम लोग हर दिन श्री राम जी का नवमी मनाते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि श्री राम नवमी को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं मनाते हैं। हम लोग किसी विशेष दिन नहीं मनाते हैं, बाकी हमारे लिए हर दिन वो त्योहार होता है, हर दिन हम उनकी साधना करते हैं। अच्छा, तो दर्शकों ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी भक्ति है, जो इनकी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दी है, वो इस प्रकार है कि वो रोज ही रामनवमी मनाते हैं। तो चलिए दर्शकों जानते हैं इनसे इनके पास और कौन कौन से सवाल है जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछना चाहते हैं। बताइए आप में से कौन सवाल पूछना चाहेगा? मैम आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि वो शास्त्र के अनुसार भक्ति करते हैं, ज्ञान बताते हैं, ज्ञान के अनुसार वो साधना करते हैं। तो शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है
कि श्री राम की भक्ति करने से लाभ नहीं होता। तो इनका ये सवाल है कि कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि श्री राम जी जो हमारे भगवान हैं उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए और उससे कोई लाभ नहीं होता। तो आप में से इसका जवाब कौन देना चाहेगा? सर आप बताइए, आपका क्या जवाब है? देखिए, श्री रामचंद्र जी जो है ना वो विष्णु भगवान के अवतार है। इसका प्रमाण है शिव पुराण के रुद्र संहिता में कि श्री रामचंद्र जी जो है नारद के श्राप से राम अवतार में जन्म लिए। अब यहाँ पर जो है विष्णु जी ही श्री राम जी हैं और आप जैसे मानते हो श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया, तो श्री कृष्ण जी यानी कि श्री विष्णु जी यानी श्री राम जी वो ही बोल रहे हैं कि अर्जुन मेरे से अन्य एक पूर्ण परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बोल रहे हैं। यानी कि उनकी जो भक्ति साधना है, गीता ज्ञानदाता यानी कि आप जैसे विष्णु जी मानते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा एक ओम मंत्र है और अर्जुन अगर तेरे को मेरी शरण में रहना, तेरे को युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैंने सारी सेनाओं को मार रखा है, लेकिन तुझे अगर पूर्ण मुक्त चाहिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी शरण में जा, ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे क्या बताया 18वें अध्याय 64वें श्लोक में ये बताया कि वो पूर्ण परमात्मा वो मेरा भी इष्ट देव है। इसका ये गीता में लिखा हुआ है? हाँ जी, ये गीता जी में लिखा है। चलिए दर्शकों देखते हैं कि क्या प्रमाण है। देखिए, प्रमाण के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसा आप मानते हैं श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया यानी विष्णु जी यानी श्री राम जी, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी अपने से अन्य दूसरे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। उसके आगे फिर बोल रहे हैं कि संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। मेरा अतिशय इष्ट लिखा यहाँ पर, इन्होंने प्रिय अनुवाद किया, इष्ट मेरा अतिशय इष्ट है, वाह इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। यानी कि गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि वो जो है ना वो पूर्ण परमात्मा जिसकी शरण में उन्होंने जाने के लिए यहाँ 18 श्लोक में कहा है, वो पूर्ण परमात्मा ही जो है ना वो उनका भी इष्ट देव है, श्री विष्णु जी का भी। और जैसे कबीर साहब जी की एक वाणी है कि तीनों लोक राम जपत है जान मुक्ति को धाम, और श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ कियो उनको दिया ओम नाम। यानी कि इस वाणी का अर्थ ये है कि तीनों लोग तो सब राम जप रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने खुद वशिष्ठ गुरु बनाया और वशिष्ठ जी ने उनको दिया ओम नाम। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि श्री राम जी भी किसी की पूजा करते हैं? हाँ, वशिष्ठ जी ने उनको ओम नाम दिया। राम राम तो एक कोड वर्ड है, लेकिन मंत्र जो होता है जो दीक्षा में देते हैं वो अलग होता है, तो उनको ओम नाम दिया गया। और तीनों लोग सोच रहे हैं राम जो नाम है वो मुक्ति का नाम है, लेकिन जो है ओम नाम श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने दिया। अब गीता जी के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जो है आप जैसे कृष्ण जी मानते हैं श्री विष्णु जी, उन्होंने कहा है 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है। और इससे सर तो ये बताइए कि हमारे जो इतने टाइम से पूजा चली आ रही है तो वो भी तो श्री राम जी की पूजा करते हैं, तो वो कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल, देखिए शुरू में जो साधना चली थी वो आदि सनातनी जो भक्ति सनातनी भक्ति जो चली थी वो धीरे धीरे इसमें जो है ना शास्त्र को आधार नहीं लेके मनमाना आचरण चालू हो गया। सर जितनी भी पूजा होती थी ना वो सब पंडित बताते थे, और हमारे पंडित भी तो शास्त्र को खोलकर दिखाते थे ना। तो उस समय जो हमारे जो श्रद्धालु होते थे वो अनपढ़ होते अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता था शास्त्रों में क्या लिखा है। लेकिन अभी जो है सारे शास्त्र हिंदी में अनुवादित है, इसीलिए हम स्वयं पढ़ के देख सकते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। वही चीज आपको बता रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है कि ओम नाम के जाप से केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है कि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये जो है ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है बोल रहे हैं। तो ओम नाम के जाप से तो पुनरावृत्ति है, यानी कि मोक्ष तो नहीं हुआ। हाँ, अब जैसे भाई साहब ने अभी बताया है, इतने प्रमाण दिए हैं, इसका जो स्पष्ट जो हम अभी बता रहे थे बहन है कि रामचंद्र जी का यानी कि कहाँ पे प्रमाण है, तो विष्णु जी का ही हम भक्ति करते हैं कि रामचंद्र जी विष्णु जी का अवतार हैं। तो यहाँ पे रामचंद्र जी का मोक्ष नहीं है, तो उनके द्वारा जो भक्त है उनके कहाँ से मोक्ष हो। दर्शकों जैसे कि आपने देखा अभी इन्होंने प्रमाण करके बताया कि जो भगवान विष्णु जी है उन्हीं के अवतार है भगवान श्री राम, और विष्णु जी की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा ऐसा गीता में लिखा है जो इन्होंने प्रमाण करके दिखाया। तो चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। बताइए अब आप में से कौन क्या पूछना चाहेगा?
बताइए मैम, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के विरुद्ध भक्ति साधना क्यों बताते हैं? क्या हमारे पूर्वज इतने दिनों से जो भक्ति साधना करते आ रहे हैं, क्या वो गलत है? भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं क्या वो सनातन धर्म के विरुद्ध है? आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? बताइए सर। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं ना, वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में उस समय जो केवल शास्त्र होते थे, शास्त्रों का ही से ही जो है मंत्र लेकर के, ओम नाम का जाप लेके और तप करने लगते थे। लेकिन सनातन धर्म की जो साधना, उसमें धीरे धीरे जो है ना मनमाना आचरण चालू हो गया। तो जो सनातन धर्म की जो साधना है, पंचदेव पूजा जो बोलते हैं, वो द्वादश अक्षर मंत्र जो रामायण में भी जिसका जिक्र है, तो उस द्वादश अक्षर के मंत्र के जाप से, चूंकि शास्त्रों में ही इसका वर्णन है उस सारे मंत्र का जो है, तो संत रामपाल जी महाराज जो है ना, सनातन धर्म की पूजा जो है वो तो है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्व वाली। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो इससे आगे साधना बताते हैं। केवल सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, जिसको मनु शतरूपा करते थे सतयुग के शुरुआत में, जिसको स्वयं जो है परमात्मा ने आके उनको दिया था, तो वो जो आदि सनातन जो भक्ति है, पंचदेव पूजा है शुरू में, उसके बाद फिर जो है द्वितीय मंत्र है ओम तत्व, जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है। फिर सत्य जो मंत्र है, वो जो आदि सनातनी जो पूजा है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो ये बोलना। अच्छा सर, फिर ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, वो मंदिर क्यों नहीं जाते? आप लोग तो फिर यही कह सकते हैं ना कि आप लोग सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। तो देखिए, भगवान कोई पशु तो नहीं है जिसको मंदिर में बांध के पुजारी रखे होंगे। मंदिर में नहीं जाने का कारण यही है कि हमारे जो शास्त्र में जो लिखा है, वो जो साधना है, वो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। घट घट में राम बैठा है, मतलब सब कोई अपनी साधना जो है ना, हमारे शरीर में जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, कमल बने हुए, हमारे शरीर में उनका निवास है। ये नहीं कि विशेष कहीं मंदिर में जाने से ही मतलब हम ऐसा लगे कि हम पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और मूर्ति पूजा का साफ साफ शास्त्रों में विरोध है। जैसे कि शिव पुराण में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले महामूर्ख हैं, इसलिए हम जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम उनके जो देवी देवता हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि वो उनके एक एक कमल बैठे हैं, और हमारे जिंदा रूप में इस शरीरों में उनका एक विशेष स्थान है, तो उनके सब मंत्रों के द्वारा उनकी भक्ति करते हैं। जैसे रामायण में कहा गया है कि कलयुग नाम अधारा, नर सुमर सुमर उतर ही पारा। मतलब हम मंत्रों के द्वारा, जो रामायण में आदेश किया गया है कि मंत्रों के द्वारा उनकी भक्ति करनी है, ना कि किसी मूर्ति बना के या किसी आयोजन करके इस तरह की भक्ति बताई। तो उसी तरह से हम भक्ति करें। हाँ सर, बताइए। देखिए, मूर्ति से तो केवल हमको उनका ज्ञान होता है कि हाँ ये भगवान है, इनका जाप वो करना चाहिए, लेकिन मूर्ति को ही सब चीज मान लेना ये ठीक नहीं है। मतलब मूर्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधना है वो हम लोग करते हैं, इसीलिए तो हम ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के जो शास्त्र है उनके हिसाब से भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल, शास्त्रों में जो लिखा है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बोला गया हर एक वाक्य, हर एक अक्षर शास्त्रों से प्रमाणित है। इसीलिए जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करे, इसलिए हम सनातन धर्म के अनुसार भक्ति करें। बल्कि आदि सनातनी जो पूजा है ना, जो साधना है, वो हम लोग करते हैं। सर, आपको ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, ये कैसे आता है? मतलब कौन बताते हैं आप लोग को? देखिए, शास्त्रों का ज्ञान तो हमारे गुरुजी जो बताते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही हमको, जैसे स्कूल में टीचर अनार हम पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को याद हो जाता है, उसी तरीके से उन्होंने इतने बार खोल खोल के शास्त्र दिखा दिए। एक मिनट सर, हम आपसे ही पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने गीता पढ़ी है कभी? पढ़िए। आपको गीता के श्लोक वगैरह याद है? नहीं, वो तो याद नहीं है। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्हें गीता के श्लोक याद नहीं है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य है, वो एक एक श्लोक हमें बता रहे हैं। तो चलिए इनसे और जानते हैं। तो सर, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी आपको बताते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्र खोल कर दिखाते हैं क्या? बिल्कुल, शास्त्र खोल के दिखाते हैं। इसीलिए तो हमको जो है ना, हम जो है ना उनको जो है शास्त्रों में जो है ना संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के दिखाते हैं। तो हमने भी उनको क्रॉस वेरीफाई किया अपने घर में, जो हमारे शास्त्र रखे थे। जब हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया,
तो हमको समझ आया वास्तव में कि शास्त्रों में यही लिखा है, इसीलिए हम ये अच्छा। साधना करते हैं। तो देखिए दर्शकों, इनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों से पूरा, संत रामपाल जी महाराज जी का अभी तक जितना भी ज्ञान हमें बताया गया है वो पूरा शास्त्रों पे ही निर्भर है, ये हमें देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं और इनके कौन से सवाल है और क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोग, बताइए। हाँ सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। मेरा ये कहना है कि श्री कृष्ण जी गीता में अपने शरण में आने के लिए बोले हैं। सही बात जी। है। तो ये कह रहे कि जो गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, गीता के अंदर ने 18 अध्याय के 62वें श्लोक में कहा मेरे उस परमेश्वर की शरण में जा। यही 18 अध्याय के 66वें श्लोक में भी है। व्रज कर सबने अनुवाद में गलत किया है। इस्कॉन वाला जो अनुवादित है 18 अध्याय का 66वां श्लोक, उसमें उन्होंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा है। पहले व्रज का मतलब लिखा है जाओ, और अनुवाद में उन्होंने आओ कर दिया। अच्छा, इस सेंस से भी समझते हैं कि अर्जुन तो पहले ही उनकी शरण में है। वो तो पहले बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जो आपको उचित लगे वो बताओ, फिर बोलेंगे कि मेरी शरण में आ जाओ। तो ये तो अपोजिट हुआ ना। और अगर इनका बोलना अगर सही मानते हैं 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कि मेरी शरण में आने के लिए कहा, तो 18 अध्याय के 62वें श्लोक में भी तो उन्होंने कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा। फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन मेरी साधना अनुत्तम है, उसका अर्थ भी इन्होंने गलत किया, अति उत्तम लिखा है। अनुत्तम का अर्थ है मेरी साधना भी, इसीलिए तो उन्होंने अनुत्तम बताया है, क्योंकि उनकी साधना से पूर्ण मोक्ष नहीं है। ब्रह्मलोक में जाने के ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में जाने से फिर पुनरावृत्ति में है। और अगर ये भी देखे तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद इन्होंने बोला है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, हमने भी कई बार जन्म मृत्यु ले लिया है, ये तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे त्याग किए हैं, क्या उन्हीं के जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं क्या? इनको पूछिए। 14 साल का वनवास भी किया था पुरुषोत्तम राम जी ने। जी बिल्कुल, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जो भगवान श्री राम थे पर 14 साल का वनवास किया है, तो इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? जी बिल्कुल, जो है उन्होंने अपना पूरा 14 वर्ष का वनवास सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए, कैकेयी माता के जो उनका जो वचन जो है उसको पूरा करने के लिए ही वो वनवास चले गए। 14 का अज्ञातवास उन्होंने काटा। तो जो है ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने त्याग नहीं किया, लेकिन उनकी भक्ति से शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष संभव नहीं है। देखो उनका जन्म क्यों हुआ, नारद क्यों, आप बता सकते हैं? वो तो भगवान थे इसलिए उन्होंने अवतार लिया था। बिल्कुल उन्होंने, लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है, शिव पुराण में रुद्र संहिता में लिखा है कि नारद जी के एक पूरा प्रकरण है, उसमें नारद जी जो है स्वयंवर रचाते हैं, और जो है ना विष्णु जी जो है ना उनको अपना रूप ना देकर बंदर का मुंह लगा देते हैं। इसकी वजह से जो है ना, ये शास्त्र में लिखा हुआ है? जी लिखा है, शिव पुराण के रुद्र संहिता में लिखा है। तो इस वजह से उन्होंने श्राप दे देता है विष्णु जी को। तो फिर विष्णु जी फिर राम अवतार में आते हैं। तो ये सब जो भी चीज हो रहा है, जो भी चीज घटित हुआ है, ये तो सारा विष्णु जी को शाप कैसे लग सकता है? वो तो भगवान थे। देखो उनके पास भी ये पावर नहीं है। भगवान तो है लेकिन 3 लोग के भगवान है, लेकिन वो भी कर्म के दंड को नहीं मिटा सकते। 3 मतलब विष्णु जी का जन्म शाप के कारण हुआ था, ये कह सकते हैं? हाँ जी, यही शास्त्रों में प्रमाण है कि विष्णु भगवान को भी जो है ना श्राप की वजह से राम अवतार में आना पड़ा। और एक इसमें खास बात है कि विष्णु अवतार में भी उन्होंने बाली को छुप के मारा था, क्योंकि उसको वरदान था बाली को कि जो सामने से मारेगा उसको आदि शक्ति उसके में आ जाएगी। तो बाली को जो है भगवान ने पेड़ की ओट लेके मारा था। तो उसकी वजह से फिर बाली ने श्राप दिया कि अब जो है मैं भी उसी तरीके, जिस तरीके से आपने मारा इस तरीके से मैं भी आपका जो है हत्या करूंगा। तो इस वजह से, इस श्राप की वजह से श्री रामचंद्र जी को जो है कृष्ण अवतार में जन्म लेना पड़ा। तो ये जो सारा जो घटनाक्रम हुआ ना, ये सारा जो है उनकी श्राप की वजह से हुआ। हाँ, नारद जी के श्राप नहीं काट सके तो अपने अनुयायियों को क्या काट सकेंगे? बात सही है आपकी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जो स्पष्टीकरण ये है कि रामचंद्र जी है कि 3 लोग के मालिक है ना। और हमारे जो हिंदू भाई हैं या सनातनी अपने आप को समझ रहे हैं या समझते हैं, उन लोग
आदि सनातनी धर्म के बारे में नहीं जानते, वो अनभिज्ञ है। हमारे एक मिनट सर, आप जानते हैं आदि सनातन धर्म क्या है? ये आदि सनातन धर्म तो हमारे वही है जो हमारे धर्म गुरु बताते हैं। और ये लोग बोल रहे हैं जैसे आदि राम बोल रहे हैं, तो आदि राम तो श्री रामचंद्र जी है ना, उन्हीं की भक्ति बता रहे हैं, तो वही है। हाँ, तो क्या गलत है क्या, बताइए। आदि राम जो बता रहे हैं, आदि राम तो आदि राम हमारे रामचंद्र जी ही तो आदि राम है। हाँ, रामचंद्र जी ही तो आदि राम है ना। आदि राम तो त्रेता युग में जो आए थे राम, 4 राम के बारे में हमारे संतों ने बताया है। हमारे एक मिनट, राम 4 है? हाँ, 4 राम के बारे में बता, सूक्ष्म वेद। नहीं, राम तो एक ही है। आप लोग कितने राम को जानते हैं? जानते हैं, वही आदि राम है। हाँ, हमने भी तो आज तक एक राम के बारे में सुना है। 4 राम कहाँ से लाए हैं आप लोग? जिस प्रकार 4 वेद हैं और 5वें वेद को कोई नहीं जानते, उसी पर 5 वेद भी है, उसमें सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद में बताया गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा और एक राम सकल पसारा। तो जो सकल पसारा ने पूरी सृष्टि की रचना करने वाले, जो संसार में वासुदेव जो बोलते हैं, वो जो राम है वो आदि राम है। सर, आप क्या कहना चाहें? देखिए, जो वशिष्ठ जो मुनि थे उस समय जब श्री राम जी का जन्म हुआ, उस समय जो है ना, उन्होंने जो उनका नामकरण किया ना, वो वेद शास्त्रों से ही किया। हाँ, तो सर इसलिए तो किया ना। देखिए, जो श्री राम जी थे उनका नामकरण राम हुआ था क्योंकि वो भगवान थे। तो आप बताइए क्या कहते हैं? देखिए, उनका जो है ना, पहले ऐसे ही होता था कि पहले सब जो है ना अपने शास्त्रों से ही नाम निकाल के रखते थे। तो राम जो है आदि, जब राम भगवान रूप में विष्णु जी का जन्म नहीं, उससे पहले भी राम का नाम चलता था। तो वो राम कौन थे? उसी से ही निकाल के वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा था। लेकिन जो आदि राम है जिसको बोल रहे हैं, उनसे पहले का है रामचंद्र जी, त्रेता युग वाले, उनसे भी पहले का जो राम है, आदि राम है, वो पूर्ण परमात्मा है, जिसका वेदों में बखान किया हुआ है, वेदों में जो उनका वर्णन है। मतलब ये कह सकते हैं आदि राम और भगवान श्री राम अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। हाँ सर, बताइए। वो संतों की भाषा में भी बोला गया है कि राम राम सब जगत बखाने और आदि राम को विरला जाने। राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, जिनसे ध्रुव मीरा पार हुई ओ राम कोई और। तो सर आप ये बताइए कि आदि राम कौन है? मतलब इसका शास्त्रों में क्या प्रमाण है? कौन है? मतलब वो भगवान क्या है जिनका नाम आदि राम है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, आदि राम जो है ना, वो जो है कबीर परमेश्वर है। सर पहले तो आप हमें आदि राम का मतलब बताइए। आदि राम जो है ना, जो सदा से चलता आ रहा है, शुरुआत में जो सबसे, जब कुछ नहीं था, सारी सृष्टि में कोई भी जो रचना नहीं थी, उस समय जो भगवान थे आदि राम, उस समय सबसे प्रारंभ में वो ही आदि राम है, उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो ये जो है ना आदि राम जो है ना, ये कबीर साहब है। और इनका प्रमाण जो है ना आपको यजुर्वेद में, ऋग्वेद में जो है सारे जगह आपको इनका प्रमाण मिलेगा। इवन गीता जी में भी मिलेगा। और बल्कि खास बात ये है, हिंदू धर्म से अलग जो, और बाइबिल में भी, यहूदी बाइबिल, ऑर्थोडॉक्स में भी एल.एस. कबीर परमात्मा का प्रमाण है। कुरान शरीफ में भी लिखा है। हाँ, तो हम जो है गीता जी जो शास्त्र जो है ना, गीता जी में भी लिखा है, लेकिन गीता जी कोड वर्ड में लिखा है, कोड वर्ड में है ना गीता जी। तो कवीम जो वर्ड है ना, कवीम जो वर्ड है ना, ये कबीर परमात्मा के लिए वेदों में लिखा है कि परमात्मा कवि रूप, कवि जैसी लीला करता है, वाणियों द्वारा अपना ज्ञान बताता है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहिए? उनका नाम कबीर देव है। अगर राम में नाम भी लिखा है कबीर देव। रामचंद्र जी आदि राम होते तो उसका जन्म सतयुग से पहले होना था या सतयुग में होना था। सर वो तो पहले से थे ना, विराजमान थे विष्णु जी के अवतार में। नहीं थे ना, तो विष्णु जी का प्रमाण हम कई ठो दिखाए ना गीता जी में। हाँ सर बताइए। जन्म मृत्यु होती है। मैं इसमें प्रमाण देना चाहूंगा, है ना, हमारे जगत के भाइयों को। ये जैसे गीता जी है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में, है ना, यहाँ बता रहे हैं मतलब गीता जान गया था, मतलब विष्णु जी मतलब श्री राम, है ना, श्री राम जी विष्णु जी। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, है ना, वो जन्म मृत्यु में बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में। यहाँ बता रहे हैं कि उत्तम
पुरुष तू अन्य है, मतलब बोल रहे हैं कि मेरे से भी कोई अन्य है, उत्तम पुरुष है, मतलब श्री राम से भी कोई ऊपर है। ये गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 प्रमाण कर रही है। मैं कैमरा में से गुजारिश करना चाहूंगी, पूरा नहीं है दिखाइए। जो 3 लोक में प्रवेश करके, जो विष्णु लोक में और शंकर जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में भी प्रवेश करके धारण पोषण, मतलब उस सारे जीवों का पालन पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इस प्रकार इसको कहा गया है। वही आदि राम है, यही आदि राम है। यही आदि राम है। अच्छा, तो चलिए दर्शकों जानते हैं इनसे, इनके पास और कौन कौन से सवाल है जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछना चाहते हैं। जी मैं ये कहना चाहूँगा, जो इतने सारे प्रमाण दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे धर्म गुरु जो है ना वो बता रहे हैं, उनके अनुसार हम लोग करते आ रहे हैं। तो मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है, इतने सारे प्रमाण दिए हैं, तो कबीर जी तो एक कवि थे, तो उसको कबीर को किसने कबीर परमात्मा बता दिए, भगवान बना दिए? ये लास्ट मुझे एक प्रमाण और मतलब शास्त्रों में खोल के निकाल के बता दे कि कबीर को किसने भगवान बना दिया, परमात्मा। वो तो कवि कविताएं लिखते हैं, वो तो सिर्फ वो कहाँ से? हाँ ये बात है, कबीर जी भगवान कैसे हो सकते हैं सर? आप इस सवाल का जवाब आप में से कौन देना चाहेगा, बताइए। हाँ सर बताइए। आपको जो प्रमाण के तौर पे जैसे इन्होंने बोला ना कि कवि जो है भगवान, वो तो कवि थे कबीर साहब, तो वो भगवान के। सर तो एक बात बताइए, हमारा ये सवाल है कि अगर कबीर जी भगवान है तो बाकी धर्म गुरु को ये बात क्यों नहीं पता है कि वो भगवान है? आप बता रहे कि शास्त्रों में लिखा है कि कबीर जी भगवान है, तो बाकी लोग भी तो शास्त्रों से ज्ञान बताते हैं ना, उन्होंने तो कभी नहीं बताया। हमने तो यही सुना है कि कबीर जी जो थे वो एक कवि थे, एक जुलाहे थे, तो उनको कैसे नहीं पता कि अगर वो भगवान है? तो यही तो अभी तक चली आ रही थी। उस समय क्या शास्त्रार्थ होता था, तो एक जो है उस समय एक जो जनता होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो शास्त्रार्थ जो होता था वो संस्कृत में बोल देते थे, लोग ताली पीट देते थे, उनका बोलबाला हो जाता था। तो इस तरीके से जो है ना शास्त्रों में जो दबी हुई गूढ़ रहस्य है, जो तत्व ज्ञान है, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक गीता जी में बताया गया ना, तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज अब शास्त्रों से निकाल के बता रहे हैं कि वो जो कबीर साहब जो उस समय 650 साल पहले, करीब 600 साल पहले जो आए थे ना, वो खुद परमात्मा थे। इसका प्रमाण, जैसे उन्होंने बोला कवि है तो कैसे परमात्मा हो सकते हैं, तो इसका प्रमाण भी लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, और भी अन्य जगह पे लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17-18 में लिखा है कि वो परमात्मा कवि रूप में ही आता है। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। द्वारा बताया है, कवि की तरह आचरण करने के कारण उसे कवि की उपाधि भी देते, वो होता कबीर परमात्मा है वो स्वयं। और भी एक खास प्रमाण है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में जब यहाँ पर लीला करने आता है ना, तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। तो वो ये जो है लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है। तो ये जो है लीला किसने की है, और कोई पूछ लो इनसे किसने की है लीला की कुंवारी गाय का दूध पिया हो। हाँ सर आप बताइए कि आप लोग जो इतने संतों के सत्संग सुनते हैं, क्या कभी किसी ने बताया है ऋग्वेद में जो प्रमाण है वो परमात्मा कौन है? बताइए सर। उनका मानना है कि कबीर साहब ही भगवान है, तो ऐसा कोई संत ने कोई सिद्ध नहीं किया है कि अभी तक कि कोई कबीर साहब ही भगवान है, ऐसा करके मेरा क्वेश्चन है। हाँ तो इनका क्वेश्चन ये है कि आप सिद्ध करके बताइए कि कोई महापुरुष थे, कोई संत थे, या कोई ऐसा जिन्होंने कबीर साहब जी को भगवान बताया हो, कोई है ऐसा? बताइए कौन बताएगा? आपको तो कईयों गवाह दे देंगे। आप जो बोल रहे हो ना कि किसी ने सिद्ध नहीं किया, संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों को खोल के दिखा रहे हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। ये देखो वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, हाँ, और भी जो अन्य धर्म के ग्रंथ है, बाइबिल में, कुरान शरीफ में, ये सारे सदग्रंथों में ज्ञान दे रहे हैं। और गुरु नानक देव जी की वाणी जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब में, सारे में प्रमाण दे रहे हैं हमारे गुरु जी। और इसके अलावा जितने भी संत हैं उनका नाम, उनके जो गवाह हुए जिन्होंने अपनी वाणी में बताया कि कबीर साहब परमात्मा, उन्होंने भी यही एफिडेविट दिया है। जैसे दादू साहेब जी हुए, मलुकदास जी हुए, गीसादास जी हुए उत्तर प्रदेश वाले, हाँ, और गुरु नानक देव जी हुए, रामानंद जी जो उस समय काशी के जो महान वो थे, वो उन्होंने भी कबीर साहब जी से दीक्षा ली थी, लेकिन संसार के लिए वो ये दिखाते थे मतलब कबीर साहब के वो गुरु हैं, ये बताते थे। तो बहुत सारे संत हैं जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने अपना इब्राहिम आजम सुल्तान है, और भी बहुत सारे संत हुए जिन्होंने गवाही दी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें बहुत सारे हमारे संतों ने अपनी अपनी वाणियों में इनका जवाब दिया है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हक्का करीम कबीर तू है परवर्तिकार, मतलब वो परमात्मा तू कबीर साहब है।
ये गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है। ना उन्होंने राम कहा, ना कृष्ण कहा, ना दुर्गा कहा, ना मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी ने अपने ग्रंथ में भी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर जी का नाम है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर जी का कईयों बार आप नाम देखने को मिलेगा। और इसमें गुरु नानक देव जो महान संत हैं, उन्होंने स्पष्ट प्रमाण कर दिया कि कबीर साहब ही वो पूर्ण परमात्मा है, सबका मालिक एक है। ठीक है, आप बताइए सर। बता रहे हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है, उसमें लिखा है जैसे इन लोगों ने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, जैसे कुछ धर्म के, जैसे कि कुरान शरीफ में और बाइबिल, इन सब में कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। तो गुरु नानक देव जी ने भी ये भी स्पष्ट किया कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। यानी वो जो कबीर है वो बड़ा अलग है, कबीर अलग है। आलम बड़ा कबीर, वो कबीर है जो उसने पूरे दुनिया की सृष्टि की रचना की है। ये गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बोला है। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप। और एक प्रमाण है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जिनको भी आज तक हम लोग जाना है, सुने। सर एक मिनट, आप ये बताइए कि कहाँ लिखा है ऐसे कि जो भगवान है वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। ये यजुर्वेद में लिखा है जो पूर्ण परमात्मा है वो स्वयं आते हैं, स्वयंभू होते हैं। कबीर साहब जी स्वयं ही लीला करते हैं हर युग में आके। सर पर जो कृष्ण जी और राम जी वो भी तो मतलब अवतार आए थे ना, वो भी तो उनको भी स्वयं कह सकते, लेकिन वो माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। और सिर्फ कबीर साहब का ये प्रमाण है कि वो स्वयं आते हैं। आप सत्संग सुनिए, साधना चैनल में सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं मैं कि सभी लोग साधना चैनल में रोज 7:30 बजे साधना चैनल में सत्संग आता है, उसको जरूर देखें। उसमें गुरुजी हजारों प्रमाण रोज के रोज देते हैं कि पूर्ण परमात्मा और साधारण जो परमात्मा है, जो 3 लोक का मालिक है, उसमें और पूर्ण परमात्मा में कितना अंतर है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से इस डिबेट जो ज्ञान चर्चा चल रहा है उसमें आप इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि सत्संग सुने अधिक से अधिक। कबीर साहब जी का जो है ना जन्म और मृत्यु नहीं हुआ था, वो जब सशरीर आए थे, सशरीर सतलोक चले। सर ये बात भी तो है कि जो कृष्ण जी है और जो श्री राम थे उनका भी तो मृत्यु नहीं हुई थी ना, वो तो वैसे ही गए थे वापस। वो श्री राम जी तो जब सीता माता जो है ना, जब एक मिनट, हम हमारे दर्शकों से पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने कभी सुना है कि श्री राम जी की मृत्यु हुई थी? नहीं, आप लोगों ने सुना है? नहीं। समाधि लिए थे, जल समाधि लिए थे, जल समाधि लिए। हमने भी यही सुना है कि जो श्री राम जी थे उन्होंने जल समाधि ली थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो फिर आप बताइए। जल समाधि आज की डेट में आप करके देखो, मैं इनको बोलता हूँ जल समाधि तो मृत्यु होती है कि नहीं। और कबीर साहब जी आज भी प्रमाण में मगहर में, यूपी में आप जाओगे मगहर में, वहाँ पे क्या मोक्ष होता है ना, मगहर में परमात्मा ने वो चलकर दिखाए थे। आज भी भारत के यूपी में वो मगहर में प्रमाण है कि कैसे मोक्ष हुआ था। वो कबीर साहब जो है ना सशरीर सतलोक गए थे। सर शरीर कैसे गए थे सर? शरीर यानी कि उनका जो शरीर है ना वो लेटे थे, एक चादर नीचे बिछाए थे, एक ऊपर बिछाए थे, और जो है ना जब उसको उठाया गया ना चादर को तो वहाँ शरीर नहीं मिला। जब उनका शरीर था उनके आकार के फूल मिले थे और वो अपने शरीर के सहित ऊपर चले गए। तो उसी को ही हिंदू मुसलमान ने बांट के वहाँ पर एक मुसलमान ने अपनी मजार बना ली, हिंदू ने मंदिर बना लिया। आज भी वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता देखने को मिलती है। उस दोनों मंदिर और मजार के बीच में भी दरवाजा है। अच्छा सर आप बताइए। जैसे इन्होंने कहा उसी का वेद में प्रमाण है कि वो परमात्मा अपने तृतीय धाम से गति करके आता है सशरीर, और एक शिशु की लीला करके फिर एक समय तक लीला करके फिर सशरीर वापस अपने सतलोक को चला जाता है। उसी का प्रमाण मगहर में दिया गया है, जहाँ पे दोनों धर्मों के बनाए गए हिंदू मुस्लिम करके जो आधा आधा फूल लेके वहाँ पे उनका कब्र जो भी बना दिया गया था, लेकिन वहाँ शरीर नहीं मिला था और जो शरीर गए। और जो शिशु रूप में आता है ना, तो उस समय जो कंवारी गाय का जो उनकी जो परवरिश की लीला होती है ना, वो कंवारी गाय से होती है। सर तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो भी अपने बचपन में मक्खन खाते थे, दूध दही पीते थे, तो ये कैसे अलग हो गया? लेकिन वो कंवारी गाय का दूध नहीं पीते थे ना। वेद में जो प्रमाण है ना, वेद में जो प्रमाण है वो ये है कि जो परमात्मा है वो कंवारी गाय का दूध पीते थे, उससे उनकी परवरिश की लीला होती थी। तो उनकी जो जीवनी है, कृष्ण जी की जो जीवनी है, उसमें कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं उन्होंने कंवारी गाय का दूध पिया। पर कबीर साहब जी का जो प्रमाण है वो कबीर सागर में लिखा है, कबीर सागर में प्रमाण है कि उन्होंने कंवारी गाय का दूध पिया था।
तो वेद बोलती है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, और उनकी जो लीला है, कबीर सागर जो लीला है, वो कबीर साहब की लीला है। तो उनको उठा के देख रहे तो दोनों मैच खा रहा है। तो वो जो परमात्मा है, इससे हम सिद्ध करते हैं कि कबीर साहब ही वो परमात्मा है, जिनकी महिमा वेद भी गा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई बोलेगा, बताइए। हाँ मैम बताइए। ये कहना चाहेंगे हम सब कि आप लोग इतने प्रमाण जो दिखा रहे हैं, तो आप लोग भी प्रूफ के तौर पे कोई पुस्तक या कुछ बुक्स वगैरह अगर है तो हम भी पढ़ेंगे और ज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई पुस्तक है आप लोगों के पास जिसमें ये पूरे जो शास्त्र आपने बताया, अनुवाद बताया, ऐसी कोई पुस्तक है आपके पास जिसमें ये सारे शास्त्रों का प्रमाणित ज्ञान हो? बिल्कुल है, ये जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसमें जो है ना सारे शास्त्रों का प्रमाण बताया गया है। इसमें अक्षरशः हर एक लाइन जो है उसमें प्रमाण सहित बताया, जो हम आप लोग को बता रहे हैं ना, वो सारा इसमें ज्ञान लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए। इसके साथ में जो है ना, इसमें चैनलों पे सत्संग भी आता है, साधना चैनल पे, ईश्वर चैनल पे, ऐसा पूरा सारा डिटेल्स है इसमें, देवी पुराण में, शिव पुराण में, तो सारा प्रमाणित ज्ञान है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िए, आप लोग को बिल्कुल समझ आएगा। जो ये ज्ञान है ना, जो हम बता रहे हैं, सेम वही ज्ञान पूरा इसमें लिखा है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, हमने शुरुआत की थी भगवान श्री राम के नाम पर और हम अंत कर रहे हैं अब आदि सनातनी पूजा के ऊपर। और यहाँ हमें एक ऐसी पुस्तक भी मिल गई जिसमें पूरे ग्रंथों का निष्कर्ष है। तो अब हम भी जानना चाहेंगे कि सतरामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसा है और क्या प्रूफ है, हम भी इस बारे में देखेंगे। और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी बिल्कुल सतरामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए और देखिए कि वो क्या क्या प्रमाण बताते हैं और कैसा ज्ञान देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।